बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं आपके। आप देख रहे हैं किचन विद तनवीर फ़ातिमा। आज हम बना रहे हैं मटन यखनी। बहुत अच्छी रेसिपी है। चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी मटन यखनी। सबसे पहले हम गोश्त लेंगे। ये देखें गोश्त हमने लिया हुआ है, 1 किलो गोश्त है मटन, और गर्दन का गोश्त लिया है। ये देखें गर्दन का, हड्डियां भी हैं और साथ में गोश्त भी है। जो भी आप यखनी बनाएंगे आप हड्डी वाला गोश्त लेंगे, उसकी यखनी बनेगी। इसके साथ हम बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। छोटी सी एक प्याज है, ज़्यादा बड़ी नहीं है प्याज, छोटी सी प्याज है। थोड़ा सा लहसुन है, अगर आप मोटा लहसुन डालेंगे तो 5 से 6 जवे आप लहसुन के लेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये चीज़ें शामिल करते हैं। 1 गिलास पानी डाल के इसको पकाने के लिए रखते हैं। गोश्त में हमने 1 गिलास पानी डाल दिया, इसको पकाने के लिए रखते हैं हल्की आंच पे। और जब हल्का सा गोश्त गल जाएगा इसको देसी घी डाल के भूनेंगे। साथ में हम काली मिर्चें डालेंगे और फिर यखनी बनाने के लिए इसको पानी इसमें खुश्क हो चुका है। गोश्त में देखें सारे मसाले अच्छी तरह से गल चुके हैं। इसमें हम 1 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च पिसी हुई डालेंगे। 4 से 5 चम्मच देसी घी है, ये डाल देंगे। गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे और इसको भूनने के बाद अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से भून के फिर हम इसमें पानी शामिल करते हैं और उसको पकाने के लिए रख देते हैं। 4 से 5 गिलास पानी होगा अगर आप प्रेशर के बगैर इसको पकाते हैं। मसाला बहुत अच्छी तरह भून के इसका और देसी घी इसमें डाला है। अब इसको पानी डाल के इसको पकाने के लिए रख देंगे। जितनी आपने यखनी रखनी है उतनी यखनी रख लें और गोश्त अच्छी तरह गल जाए जिसमें। अगर आपके पास टाइम कम है आप इसको प्रेशर भी लगा सकते हैं। मैं इसको प्रेशर ही लगाऊंगी अब, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। और इसको 4 गिलास पानी डाल के प्रेशर लगाऊंगी। हमारी मटन यखनी तैयार है। बहुत प्यारा कलर भी और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा है और गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।